अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहum। इंशाल्लाह आज की हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह वज़ू पर होगी, क्योंकि वज़ू इबादत के लिए ज़रूरी है और वाजिब है। वज़ू खुद अगर बज़ाते खुद अगर देखा जाए तो मुस्तहब है, लेकिन दूसरे वाजिबात के लिए वज़ू वाजिब है। यानी कि दूसरे वाजिबात के लिए वज़ू मुक़द्दमा है। मुक़द्दमे का मतलब है कि मुक़द्दमा जब तक दुरुस्त ना हो वो इबादत भी दुरुस्त नहीं हो सकती। तो वज़ू हर वाजिब इबादत के लिए जहाँ पर यानी कि वज़ू की शर्त है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वज़ू करे, और वज़ू का सही होना ये ज़रूरी है। अक्सर मैं देखा करता हूँ यानी कि जितने भी यानी कि बच्चे हों, चाहे बाज़ ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं जिनको वज़ू करने आता है, लेकिन क्या उसमें गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। अगर ओरल अगर उनसे पूछा जाए तो यानी कि वज़ू की तमाम वाजिबात बता देंगे वो, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो यानी कि जो है वज़ू बिल्कुल यानी कि जो है तकरीबन यानी कि जो है गलत है। और ये वज़ू यानी कि ऐसी इबादत है कि जिसका यानी कि जिस तरीके से नमाज में शराइत का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से यानी कि वज़ू में अगर ये चीज़ भी अगर गलती हो गई तो गोया यानी कि वज़ू हमारा बातिल। उसके साथ साथ हम अगर कुरान यानी कि उठाते हैं, कुरान के यानी कि हुरूफ़ों को अगर छूते हैं तो वो भी गुनाह है, क्योंकि यानी कि हमारा वज़ू गलत हो गया। अगर उसी वज़ू से अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी नमाज, अगरचे हमारी नमाज यानी कि सही तरीके से हम अदा कर रहे हैं, लेकिन वो नमाज भी बातिल हो जाएगी, क्योंकि यानी कि जो है वज़ू ही हमारा गलत था। यानी कि एक वज़ू की वजह से यानी कि हमारी जितनी भी इबादत होती हैं वो पूरे के पूरे यानी कि बातिल हो जाएंगे। अगर सारी ज़िंदगी अगर हम ऐसी यानी कि वज़ू के गलत करते हुए अगर हमने अपनी इबादतें अंजाम दिए हैं तो गोया यानी कि हमारी सारी इबादतें यानी कि जो है बेकार है। और फिर यानी कि नमाज के लिए यानी कि रिवायतों में आया है कि अगर नमाज अगर हमारी कबूल तो फिर यानी कि हमारी दूसरी इबादत यानी कि हमारे अमाल सालिहा नेक इबादत यानी कि काम में हमारी कबूल होगी। अगर नमाज अगर कबूल नहीं है तो हमारी दूसरी इबादतें भी क्या है, कबूल नहीं है, यानी कि बेकार हो जाएगी। तो अब यानी कि नमाज के लिए वज़ू यानी कि मुक़द्दमा है, वज़ू का करना वाजिब है। और फिर वज़ू अगर यानी कि जो है खुदा न खास्ता अगर सही ना हो, बातिल हो जाए तो हमारी नमाज भी बातिल और फिर तमाम इबादत भी बातिल। वज़ू में जो चीज़ें वाजिब हैं, पहले तो नहीं, सबसे पहले नीयत है, और उसके बाद चेहरा धोना है, उसके बाद सीधे हाथ का धोना, उसके बाद उल्टे हाथ का धोना, दाहिने और बाएं हाथ का धोना, उसके बाद सर का मसा और पैर का मसा, ये वाजिब है। ये 5 चीज़ें वाजिब हैं। दूसरी चीज़ मुस्तहब है, यानी कि जो कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, ये मुस्तहब है। अब यानी कि मुस्तहब यानी कि जो हमको याद रहता है, लेकिन क्या वाजिबात को कैसे अदा करना है वो हमको बराबर से मालूम नहीं होता है। हाँ, अगर पैर अगर नजीस वजीस हैं तो उसका धोना यानी कि वाजिब है, पहले पैर को धो लेना चाहिए। अगर पैर यानी कि हमारे पाक हैं, अक्सर लोग यानी कि जो है पाँव यानी कि जो है पाक रहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जो है पाँव को धोना भी यानी कि वज़ू में शामिल है, लेकिन पाँव का धोना वज़ू में शामिल नहीं है। अगर नजीस है तो ज़रूरी है, वाजिब है, उसको पहले कौन सा भी यानी कि जो है वज़ू का हिस्सा हो या इंसान के बदन का कौन सा भी हिस्सा हो, अगर नजीस है तो नमाज के लिए ज़रूरी है, वाजिब है, यानी कि उस नजीस चीज़ को धोना ज़रूरी है। फिर बहरहाल तो अब यानी कि वज़ू की जो हम जो पहले नियत करते हैं, और हमेशा की नियत का इनकी ज़बान पर लाना ज़रूरी नहीं है, दिल में है काफ़ी है। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, दूसरा अगर कोई हमसे पूछे भाई क्या कर रहे हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम वज़ू कर रहे हैं। तो बस यानी कि ज़बान से नियत का बोलना ज़रूरी है। तो अब यानी कि
कुल्ली करना और नाक में पानी लेना या पहले दोनों हथेलियों को धोना, ये मुस्तहब है। वाजिब यानी कि चेहरे को धोना। तो अब चेहरा यानी कि बालों के उगने की जगह से ठुड्डी तक और चौड़ाई में अंगूठा और ये बीच की उंगली, तो जो हिस्सा आ जाए इसके दरमियान उसको धोना वाजिब है। एहतियात के तौर पर यानी कि हाथ में, ताकि यकीन हो जाए कि यानी कि ये दोनों उंगलियों के दरमियान का हिस्सा आया है, बेहतर है कि मतलब हाथ धोना। तो ज़रूरी है कि पानी पेशानी पर डालें। अक्सर लोग यानी कि जो है हम देखते हैं कि मतलब यानी कि जो है वज़ू करते वक्त यहाँ डाल लेते हैं, यानी कि आँखों में पहले डालते हैं पानी आँखों में, तो ये सही नहीं है। पेशानी के ऊपर डालना जरूरी है, यानी कि ऊपर से यहाँ डालना चाहिए पानी, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा है और ऐसे फेरे यकीन के लिए, वरना फिर जो है खाली ऊपर से जब नीचे की तरफ पूरा पूरा भीगना चाहिए। कितने वक्त डालना चाहिए? एक मरतबा वाजिब है, दूसरी मरतबा मुस्तहब है। अगर एक ही बार डाल दें तो काफ़ी, यानी कि वाजिब तो आधा हो जाएगा। मुस्तहब है कि यानी कि दोबारा पानी डालना, ठीक है। अब बाज़ लोग पहले क्या करते हैं, यानी कि 3-4 मरतबा पानी डाल दें, देखने वाला ये सोचता कि जो है इसका वज़ू बातिल हो गया, लेकिन हो सकता है उसकी नीयत क्या है, ये जो पहले जो पानी डाल रहा है वो वज़ू की नीयत से नहीं डाल रहा हो, उसको वो अपने दिल से वाकिफ़ है वो क्या करना चाहता है। नहीं मतलब एक उसमें पानी से पूरा चेहरा नहीं। अब मसलन जो है मैं खुद यानी कभी मैं बाहर से आता हूँ तो मतलब क्या है 3-4 मरतबा पहले अपनी धूल वगैरह जो भी जो डस्ट वगैरह रहती है उसको यानी कि साफ़ करने के लिए जो 3-4 मरतबा पानी डालता हूँ। अब जो मैं पानी अब जो डालूँगा नीयत के साथ कि मैं ये जो पानी डाल रहा हूँ ये वज़ू का पानी है, तो एक मरतबा मेरे लिए काफ़ी है। वो जो 3 मरतबा डाला वो अपनी चीज़ को यानी कि जो अपनी एहतियात के तौर पर अपने लिए इत्मीनान के लिए धूल वगैरह डस्ट वगैरह दूर करने के लिए, वरना नीयत के साथ यानी कि एक मरतबा वाजिब है, दूसरी मरतबा मुस्तहब है। एक मरतबा जो पानी डाले यानी कि वाजिब है, दूसरी मरतबा यानी कि मुस्तहब है। पहले जो जितनी बार भी डाल लिया हो, या अगर मतलब कोई ये नीयत करे 3-4 मरतबा पानी डाल रहा है, यानी कि ये 3-4 मरतबा जो डाल रहा हूँ यानी कि वो वज़ू का पानी है, एक ही मरतबा का शुमार होगा वो अपनी नीयत पे है। करे एक ही बार नीयत यानी 3-4 मरतबा यानी जो पानी डाल रहा हो, लेकिन उसकी नीयत एक है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि किसी का हाथ छोटा है या चेहरा बड़ा है, या अक्सर लोग बाज़ वक़्त क्या है लोग ऐसे ऐसे पानी डाल देते हैं, लेकिन वो डालने वाले की नीयत पे बात है कि यानी कि मैं जितनी बार भी डाल रहा हूँ वो एक ही बार शुमार होगा वो। उसके बाद यानी कि जो है चेहरे पे हाथ फेरना, और ज़रूरी यानी कि जो है हाथ फेरना ज़रूरी है। मसलन हाथ फेरने से मतलब आप ये कह सकते हैं भाई बग़ैर पानी डाले मतलब यानी कि बग़ैर हाथ का पानी कैसे पहुँच सकता है वहाँ, या हो सकता है यानी कि जो है फ़र्ज़ कर लें मैं जो है नल के नीचे हाथ रख दे रहा हूँ, नल चालू है, मैं हाथ नल के नीचे रख के पूरा धो ले रहा हूँ, दोनों हाथ अगर मैं ऐसी कर लिया और मसा कर लिया तो मेरा वज़ू सही नहीं है, लेकिन हाथ का फेरना ज़रूरी है। आ जाए वज़ू पर हाथ का फेरना ज़रूरी है। तो वही कहने का मतलब जो है ऊपर यानी कि पेशानी पर पानी डालें तो ऊपर से नीचे की तरफ बराबर का यानी कि जो है हाथ फेरना ज़रूरी है। अब अगर किसी की दाढ़ी यानी कि छोटी है या किसी की दाढ़ी है ही नहीं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाथ पूरी जगह फेरे। अब असल किसी की दाढ़ी बड़ी है, अब किसी में अब मेरी ज़रूरी नहीं कि जो है दाढ़ी के अंदर जो है चुड्डी तक जो है कि उंगलियों को फेरना मेरे लिए ज़रूरी है, खाली ज़ाहिरी एतबार से ऊपर से पानी डालते हुए ऐसे ही फेर लूँगा, चाहे वो अंदर जो है पानी जाए या ना जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दाढ़ी बड़ी है तो खैर। तो ऊपर से नीचे की तरफ हाथ आना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं मतलब जो है पानी डालते हुए ऐसे ऐसा कर लेते हैं,
की तरफ हाथ जाता है तो वो हमारा वजू बातिल है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथ आए ये ज़रूरी है। और पेशानी के यानी कि बाल के उगने की जगह से ठुड्डी तक आना ज़रूरी है। यानी कि बाज़ लोग यानी कि जो है पेशानी थोड़ी ऊंची रहती है, यानी कि जो बाल थोड़े ऊपर से रहते हैं, तो यानी कि ज़रूरी है यानी कि बाल अगर बहुत ज़्यादा यानी कि ऊंची पेशानी है तो उसको सोचना चाहिए कि नॉर्मल पेशानी लोगों की कितनी होती है उस हिसाब से। अब बच्चे रहने की किसी को अब जैसे मेरे बाल ज़रा कम है, अब मेरी बेनी भी जो है कि अंदाज़ा नहीं लगता कि मेरे बाल कहाँ से थे अब कहाँ है, तो एहतियातन यानी कि जो है थोड़े बाल यानी पेशानी थोड़े ऊपर के हिस्से से ले लेना चाहिए ताकि मेरे को यकीन हो जाए कि हाँ वो पहले जहाँ से मेरे बाल आते थे वहाँ तक मेरे यह पानी वजू का जा रहा है, तो ये ज़रूरी है। और उसी तरीके से यानी कि जो है कोहनियों धोने का तरीक़ा वैसे ही यानी कि जैसे अगर हम मुस्ताहब यानी कि जो पहले सीधे हाथ में लेना, उसका भी जो लेफ्ट हैंड में पानी लेके सीधे हाथ को धोना, तो यानी कि मर्दों के लिए यानी कि ये पीठ का हिस्सा कहलाता है, ये पेट का हिस्सा कहलाता है, तो मर्दों के लिए क्या है पीठ के हिस्से से दाना पानी मुस्ताहब है। तो इस पानी को यानी कि जो है ये जो कोहनी जो फोल्ड हो रहा है मतलब जो है यहाँ से, तो यहाँ से वाजिब है, लेकिन मुस्ताहब है कि थोड़ा ऊपर से डाल दें पानी, थोड़े ऊपर से पानी डालें ताकि यकीन हो जाए कि जो है वो हिस्सा आ गया शामिल होगा। या अगर हम बराबर का यहाँ डालेंगे हो सकता है चुप ज़र्रा भी हिस्सा क्या छूट जाता हूँ, तो मुस्ताहब थोड़े ऊपर के हिस्से से, तो ऊपर से नीचे की तो पहले से हमारे लिए हथेलियाँ वो गीली रहती हैं, तो पानी ऊपर से डाल देते खाली ऐसी करते यहाँ तक। अब सोचते हैं चलो पूरा हाथ हमारा गीला हो गया, लेकिन ये जो हथेली की जगह है वो पहले से भी गीला था, वो जो हम जो पानी जो लिए हैं जो हाथ धो रहे हैं तो ज़रूरी है वही पानी से यानी कि जो है पूरा हाथ भीगना चाहिए। यानी कि हम जो पानी डालें यहाँ ऐसा ऐसा कर लिए ये वुज़ू हमारा बातिल है। ज़रूरी है जो पानी डाले हैं ऊपर से वो पानी पूरे हाथ को और जो उंगलियों के बीच में आना ज़रूरी है। और डालना जी पानी की डालना तो वही एक मरतबा वाजिब है, दूसरी मरतबा मुस्ताहब है। एक में नहीं दिखता ना नहीं हाथ को वो करना है बोला ना, नहीं हाथ को क्या है पानी ऊपर से डालें डाले बाद एक मरतबा नहीं भीगता, आप जो बोल रहे हो ठीक है, यानी कि हम पानी ऊपर डालें तो नीचे नहीं भीग रहा हो, ठीक। तो अगर एक ही पानी से आप यानी कि जो है सूतना है, यानी कि जो है पानी को जो है पहुंचाना है, पानी को वही पानी का जो हाथ रहेगा कच्चा सूतना है उसी से जो पानी यहाँ भी जो है तो उसी पानी को जो है पूरी जगह जो है दूसरी बार तो भीग जाता ना, दूसरी बार तो मतलब हो सकता नहीं भीगे, वो भी ऊपर डालेंगे या इधर दूसरी बार इधर मुस्ताहब है, दूसरी बार यहाँ डाले तो चलेगा। हाँ मुस्ताहब है डाल सकते हैं दूसरी बार। तो मतलब यानी कि जो है अगर एक मरतबा में भीग रहा तो उसी में यानी कि एडजस्ट करना है पानी को पूरी तरीके जो गीलापन तो है, यानी कि ऊपर पानी भी डालें, ऊपर भी हाथ इस हाथ में भी पानी है, इस हाथ में भी गीलापन है, तो उसी को जो है ये करना है, यानी कि पूरा बराबर का ये करना है, उंगलियों के बीच में भी क्या है पानी बराबर जाना ज़रूरी है। अब यानी कि अक्सर लोग क्या करते हैं मतलब जो पानी डालने के बाद जो है ये ऐसा करते हैं बहुत जने, ये बात चीज़ धोए ऐसा नहीं करना, यानी कि हाथ यूँ ही ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना है। जैसे चेहरे के लिए क्या है ऊपर से नीचे की तरफ आना था, उसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जाना है पूरा। तो एक मरतबा पहले मरतबा दाना वाजिब है, दूसरी मरतबा दाना मुस्ताहब है, उसी तरीके से नीचे जाए। और पैर का मसला भी है। अब यानी कि जो है मसा करते वक्त अक्सर यानी कि लोग गलतियाँ ये करते हैं, अब देखिए या तो मतलब जो है नल के नीचे दोबारा हाथ जो है गीला करते मसा करने के लिए, वो नल के नीचे हाथ रख के मसा करते,
तो वो बातिल है। यानी कि जो पानी लेफ्ट हैंड की जो इस्तेमाल हुआ है ख़ास तौर पे, यानी कि लेफ्ट हैंड के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वही पानी से यानी कि सर का मसा भी होगा और पैर का मसा भी वही पानी से होगा। और अक्सर लोग यानी कि ये करते हैं, जैसे मतलब जो लेफ्ट हैंड की धो लिए, जी धो के जो है फिर ये हाथ की भी जो है एक्सरसाइज करते हैं, दोनों हाथों को करते हैं, या फिर जो उनका बस चला तो फिर चेहरे को भी हाथ फेरते रहते हैं, जी बाद में मसा करते हैं, वो भी बात है। यानी कि जो पानी लेफ्ट हैंड के लिए इस्तेमाल हुआ है बस उसी पानी के ज़रिए से हमको मसा नहीं, मसा ऐसा करना है या ठहरा के उंगली या ऐसा? अभी आ रहा हूँ। तो बोलने का मतलब ये बहुत ज़रूरी है। हाथ धोने का मतलब क्या है, आखिर में क्या दोनों हाथों को जो है एक साथ जो है घिसते। अब इसमें जो है कि पानी आया है इस हाथ का आया हो जी तो पानी इस हाथ का हमारे लिए बातिल कर देता हो। जिस हाथ के लिए धोया गया है उसी हाथ के पानी से हमको सर का मसा और पैर का मसा करना है। एक तो दूसरे पानी से नल के पानी से मसा के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, और दूसरे यानी कि जो राइट का पानी भी मसा के वक़्त यानी कि इस्तेमाल नहीं करना है, और चेहरे का पानी भी उसमें इस्तेमाल नहीं होना है। खालिस यानी कि जो पानी इस हाथ के लिए इस्तेमाल है उसी पानी से हमको मसा करना है। और यानी कि जो मसा करने के लिए वाजिब यानी कि एक तालू जिसको बोलते हैं, इस हिस्से पे आप कहीं भी कर सकते हैं, तालू पे वाजिब है। यानी कि सर के 4 हिस्से अगर करेंगे तो एक हिस्सा उसमें, ये हिस्सा एक होगा, एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा होगा, एक पीछे का हिस्सा होगा। तो तालू के हिस्से पर तकरीबन यानी कि 4 उंगल इस हिस्से पे आप कहीं भी ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें भी आ रहा हूँ। यानी कि पहले नहीं सर का हिस्सा तो बता दूँ कहाँ था, ये 4 उंगल के लिए तालू पे मसा वाजिब है। अगर किसी की मांग, हाँ अगर बड़े बाल हैं किसी के तो ज़रूरी वाजिब है यानी कि जो है मांग निकाल के करना, या किसी के सख्त बाल हैं तो उसकी देखना है जहाँ पर यानी कि मसा का पानी पहुँच सकता है तो उस जगह का इंतखाब करना ज़रूरी है। अगर किसी की मांग निकली हुई है तो वो मांग पर करे। तो ये 4 हिस्से में अब यानी कि जो है मकदार यानी कि जो है 1 उंगली के बराबर हो, 1 उंगली के बराबर हो मकदार, और मकदार कम से कम 1 उंगली हो, 1 उंगली से भी कर सकते हैं आप। मुस्ताहब यानी कि जो है हाथ को इस तरीके से पहले ऐसे मुस्ताहब, या फिर जो ऐसे भी कर सकता है यानी कि 3 उंगली मिलाकर, या फिर 1 उंगली से भी कर सकता है। 3 उंगलियां या पूरे मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ ना, आप 1 उंगली से भी कर सकते हैं, 3 उंगलियों से भी कर सकते हैं, 4 उंगलियों से भी कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं। शर्त है यानी कि बाल के नीचे यानी कि चमड़ी तक, खाल तक जाना, पानी का वो पहुँचना क्या है वो वाजिब है। 1 इंच का आना, 1 इंच का आना, 1 इंच में 1 उंगली की शर्त मतलब समझे आप। जिल्द तक पानी का जाना पहुंचना वाजिब है। बात है आजकल तो माशाल्लाह से फैशन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि बाल इधर उधर बहुत ज़्यादा, यानी कि बड़े बाल रख के जो है खाली ऊपर से कर ले रहे नहीं होता, यानी कि जिल्द तक पहुंचना जरूरी है। और वुज़ू के लिए यानी कि मसा के लिए, सर के मसे के लिए शर्त है कि आप सर यानी कि हाथ हरकत में आए, हाथ हरकत में आना, या सर को जो है ऐसा हाथ रख के जो ऐसा कर लेना नहीं, यानी कि सर अपने मकाम पर होगा। हाँ, या फिर आप चलते चलते करो, चलते चलते भी कर सकते हैं सर का मसा। क्यों, यानी कि जो है हाथ के साथ सर मिला हुआ है, अगर चल रहे हैं तो बराबर यानी कि जो हाथ के साथ सर के साथ हाथ भी चल रहा, ऐसा नहीं कि जो सर आगे चले आ रहा है यानी कि हाथ पीछे रह जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए क्या है यानी सर के मसे के लिए चलते वक्त भी कर सकते हैं आप। तो ज़रूरी है कि जो है हाथ का हरकत करना ये वाजिब है।
अगर यानी कि जो सर को यानी कि जो है ऐसा कर रही, सर भी हरकत में है, हाथ भी हरकत में है, वो ऐसा नहीं वुज़ू नहीं हो सकता, मसा नहीं हो सकता। तो यानी कि बोलने का मतलब यानी कि जो है हाथ को हरकत देना जरूरी है, वाजिब है। तो इस हिस्से पर यानी कि कहीं भी आप तालू पर मसा का ज़रूरी है और वाजिब है, और जिल्द तक पहुँचना ज़रूरी है। फिर उसी तरह यानी कि जो है अब पैर के मसे के लिए ज़रूरी है यानी कि जो है पैर हरकत में ना हो। जिसके पैर अगर मतलब पहले से यानी कि कांप रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो है, तो वो अपने हिसाब से उनके लिए वो सही हो। तो अब यानी कि पैर के लिए भी यानी कि जो है आप यानी कि जो है एक उंगली से भी आप यानी कि मसा कर ले सकते हैं, यानी कि किसी भी उंगली की सिरे से, अंगूठे की सिरे से जैसे ऐसा कर ले सकते हैं। तो मुस्तहब है यानी कि पूरा हाथ उंगली के सिरे से लेकर ये ऊंचाई और ये अंगूठा यानी कि ये जो टखने के जैसा यानी कि हड्डी है उसके, और ये उंगलियों का हिस्सा ये टखने तक पहुँचे, मुस्तहब है ऐसे। लेकिन पैर का यानी कि जो है हरकत नहीं करना, हरकत नहीं होना चाहिए, जितना हो सके नहीं जैसे कंट्रोल कि करना अब एक पैर पे अपन कर लिए चाहिए। तो दूसरे पैर अपन हिला सकते हैं या दोनों पैर हिलाना? भाई दोनों पैरों का मसा है ना, नहीं मतलब खाली एक पैर को नहीं सही एक हाथ, करना, एक पैर को जो हिला नहीं लेना। नहीं एक हाथ अपन एक पैर पे कर लिया, अब ये पैर को आगे ऐसा लेके कर सकते हो? हाँ आगे लेके कर सकते हैं आप, जैसे भी करो। वुज़ू करते मसा करते वक्त आपका पाँव जो है नहीं हिलना चाहिए। आप एक पाँव का मसा वहाँ करो, आप दूसरे पाँव का मसा यहाँ आके करो, कर सकते। लेकिन इतना ज़्यादा भी यानी कि जो है गैप नहीं होना चाहिए कि लोग देखने वाले क्या बोलेंगे, अरे यहाँ वुज़ू वहाँ करे, सर का मसा वहाँ बीच पे रास्ते में करे, पाँव के मसा यहाँ आके करें, क्या मज़ा यानी कि लोग अगर ये एतराज़ करें तो उस वक्त यानी कि वुज़ू वो बातिल है। उर्फ़ आम में अगर किसी चीज़ को एतराज़ हो तो वो बातिल है। तो यानी कि क्योंकि यानी कि जो वुज़ू में और नमाज में यानी कि तरतीब यानी कि और मवालात, तरतीब के साथ साथ मवालात का मतलब क्या है? एक के बाद फ़ौरन, एक के बाद एक फ़ौरन जो काम करना है उसको मवालात बोलते हैं। मवालात ज़रूरी है। तो आप गैप दे दे रहे हैं, आप यहाँ से वहाँ तक गैप दे दे रहे हैं तो ये मवालात ख़त्म हो जा रही है। मवालात तरतीब का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि पहला चेहरा धोए, उसके बाद राइट हैंड धोए, उसके बाद लेफ्ट हैंड धोए, उसके सर का मसा, उसके पैर का मसा, ये तरतीब है। तो हाथ धोना चाहिए, और ये हाथ धोने के बाद फ़ौरन यानी कि ये हाथ धोना चाहिए, यानी कि फ़ौरन एक के बाद एक के बाद एक फ़ौरन, ये मवालात। तो वुज़ू में क्या है? मवालात ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए थोड़ा एहतियात कर लिए, यानी कि जिस तरीके से मतलब जो है जो हुक्म है, पानी हाथ का सूखा नहीं, अगर सूख गया तो फिर वो मसा नहीं होगा। तो खैर वो तो इतनी गर्मी तो नहीं है वैसे। हाँ अगर मतलब फर्ज में गर्मियों का ज़माना है, लगना ना उसके हाथ में। मसा करते वक्त यानी कि इतनी गर्मी है शिद्दत की, अब जैसे यहाँ तो अपने पास तो उतनी गर्मी होती नहीं हो, जी हाँ। जैसे अरब वगैरह में, यानी ये चीज़ हाथ का पानी अगर सूख भी जा रहा तो भी यानी कि हमको अलग से पानी नहीं लेना है। जहाँ पर यानी कि जो चेहरा है, यानी कि जो दाढ़ी में अगर पानी किसी के दाढ़ी है उसके, तो दाढ़ी में तो पानी रहता, तो दाढ़ी का पानी लेना चाहिए। या फिर अगर दाढ़ी नहीं है किसी को, यानी कि भवन के पानी, भवन जब बाल रहते तो वहाँ तो पानी रहता ही, तो चेहरे के पानी से ही यानी कि वो अपनी तरी करके क्या है मसा करेंगे। अलग से पानी नहीं लेना है किसी भी हाल में, अलग से नहीं पानी फिलहाल आप बोले कि ये हाथ लास्ट तक तो नहीं करते हो, उसके बाद आप बोले का भी पानी न लेना, सिर्फ यहाँ का ही पानी लेना बोले मस्से के हफ्ते। किस अब उस वक्त सूख गया पूरा जिस्म, ये हाथ भी सूख गया समझिए, अभी ये हाथ भी सूख गया, तो फिर अब गर्मी नहीं आती बाबा जी, यानी कि जितनी तो गर्मी कहीं कभी आप देखो, अगर ऐसा हुआ तो यानी चेहरे का पानी ले, बोल रहा हूँ अरे खाली चेहरे का पानी, चेहरे में यानी कि दाढ़ी का पानी या मतलब जो भवन का पानी, तो वजू सही रहेगा। वो सही रहेगा ही क्या? मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ बाबा, इस्लाम के जो हुक्म है उससे ही बोल रहा हूँ। तो वहीं का पानी लेना है, उस सूरत में सही रहेगा नहीं, सही है ही वो जी, समझिए उस सूरत में है। लेकिन बोलने का मतलब यानी कि जो है चेहरे के पानी से ही यानी कि जो मसा करना है,
अलग से पानी नहीं लेना है, बोलने का मतलब। वैसे पानी की जो अहमियत है पानी- वहाँ, पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना, ये पानी पानी ज़्यादा भी इस्तेमाल हाँ, जो है उसका अजर जितनी देना ज़रूरत पड़ेगा। है, उतना ही जो है इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नहीं वरहमतुल्लाहि लाए वबरकातुहू। पानी चेहरे पे आप एक ही वक्त डालना बोले ना, ये वक्त वाजिब नहीं है। है, दो ऐसा डाले फिर एक वक्त डाले, मगर जब ऐसा हम लोग करेंगे तो एक वक्त में काउंट होता बोल के बोलते हमेशा होगा। बेशक पानी एक में तो नहीं होता। नहीं, हाँ वो नहीं, आपकी बात सही है। और ऐसा डाला दो आप जो कह रहे हैं जो हाथ फेर रहा हूँ हाँ तो उस वक्त एक बार काउंट होता बोल रहे हैं, वैसा नहीं है वो, वैसा नहीं है वो। मेरे बोलने का मतलब यानी कि भाई यानी कि जो है फर्ज कर लो मैं 2 बार यानी कि चुल्लू से पानी हाथ धो सर चेहरा धो 2 मरतबा, मेरे दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि ये जो 2 पानी मैं धोऊंगा ना वो एक ही काउंट होना। और जब अपन हाथ ऐसा तो फेरेंगे तो वो एक आप में फेरने का नहीं, फेरने का नहीं, हाँ। पानी डालने का। आप क्या बोल रहे हैं, एक पानी में नहीं धुले जा रहा, हाँ, दो का दो तीन डालते मगर इससे पहले गलत- भी दर्शन डालते अब 4 मरतबा डालो, हाँ। लेकिन 4 मरतबा भी जो है उसकी नीयत होनी चाहिए। 4 मरतबा भी जो पानी मैं डालूंगा वो एक ही काउंट होना तो काउंट अब तो ऑटोमेटिक काउंट एक बार ऐसा ना, ऑटोमेटिक काउंट नहीं होता। लेकिन आपकी दिल पे बात है वो, आपकी नीयत पे बात है वो। आपका दिल कितने पानी में यानी कि जो है चेहरा धोने का है वो आपकी नीयत है, वो नीयत होना है असल। और वर्चुअली जो मैं जो है 3-4 पानी जो है ये वुज़ू का पानी है, ये वुज़ू का पानी है, वो ये वुज़ू का पानी यानी कि वाजिब की नीयत से अगर मैं करूँ, बाद में चेहरा धोने के लिए एक ही मरतबा में यानी कि हाथ डाल यानी कि फेरे तो उसका नहीं होता। उसको कम से कम यानी कि 2-3 मरतबा जो हाथ फेरना ही पड़ेगा उसको। आप अगर नियत करें एक फेरने का, एक हाथ फेरने का अगर नियत करें तो फिर दोबारा आप यानी कि हाथ नहीं फेरना चाहिए आपको। अच्छा वहाँ नियत पे डिपेंड है। नहीं आप जो बोल रहे हैं जो है सिर्फ एक मतलब हाथ जो फेर रहा हूँ यानी कि वो मेरी नियत है वाजिब की नियत से, तो वो आपको यानी कि जो है हाथ फेरने की यानी कि शर्त नहीं है। आपको पानी जो चेहरे पे डाल रहे हैं वो नियत होनी चाहिए आपको। आप यानी कि हाथ हम कितनी बार भी फेर लेते रहो, 2 वक्त डालने के बाद में फिर तो आपको पहली दोनों मरतबा कितना यानी कि दोनों बोलने बार- का मतलब एक ऐसा मरतबा करेगा। वाजिब है, दूसरी मरतबा जो डालेंगे आप वो मुस्तहब है। अब अगर वाजिब एक चुल्लू में अगर पानी मतलब जो है बराबर नहीं धुले जा रहा तो आप यानी कि 2 मरतबा पानी डालो वाजिब की नीयत से कि भाई यानी कि जो है मैं 2 मरतबा जो पानी डालूंगा वो काउंट होगा एक ही मरतबा, वो नियत पे है, हाथ पे शर्त नहीं है वो यानी कि हाथ कितने मरतबा फेर रहा हूँ। हम बहुत ऐसा दर्शों में ऐसे ही बोलता है हाथ के वक्त भी पानी 2 वक्त 3 वक्त डाल सकते हैं। डाल के जब एक वक्त ऐसा फेर रहे हैं तो ये एक काउंट होगा, इसके बाद फिर हम पानी नहीं डाल सकते। उसके बाद मुस्तहब पानी डाल सकते हैं आप, मुस्तहब पानी मुस्तहब के तौर पर डालें। जो मुस्तहब की पानी, लेकिन इनकी वाजिब की नीचे पूरा नीचे भीगना चाहिए। हाँ मसला वही है, मेरा डाउट यही है आप एक वक्त डालो बोल के बोले ना पानी डाल के हाथ अब फर्ज करें अगर एक वक्त में भी पानी यानी कि जो है भीग जाता एक मरतबा भी, अब आजमाओ आप यानी कि मुस्तहब जो हथेलियाँ धोना है अब न खुद हो आप डायरेक्ट यानी कि जो पानी लो एक मरतबा में जो हाथ भीगता है या नहीं भीगता। अब जैसे आप ऊपर डाले ठीक है आपकी बात सही है, नीचे भी पानी नहीं आया हो, लेकिन आप उसी जो पानी जो आप धोए हैं उसी से यानी कि आपको हाथ खाली फेरना है, आपको वही पानी से फेरना है। वही पानी से फेरने का मतलब अच्छा है। ये तो सही है। मैं दर्शों में बहुत ऐसा जी। सुना, मैं वो इस बात से पूछ रहा अरे हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कई मतलब डालो आप पानी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जो है एक से बढ़ के नको डालो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप डालो, लेकिन यानी आपके दिल पे नियत होनी चाहिए कि मैं अगर मतलब फर्ज करो मैं 3 मरतबा पानी डालूंगा, एक लिया पानी, ये 3 पानी मिला के एक पानी का यानी कि शुमार होगा मेरा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो वो कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। समझ रहे हैं कि आप उन्होंने क्या समझ रहे हैं कि एक ही वक्त में करना, आप जो बोल रहे हैं शुमार जो बता रहे हैं शुमार तीनों को करना भी है। एक, हाँ शुमार करना है वो, मेरी नीयत पे बात है वो। मैं 4 मगर मरतबा एक पानी में भी हो शुमार सकता। एक करूंगा, मैं 2 पानी से एक शुमार करूंगा या एक ही पानी को एक शुमार अच्छा एक करूंगा ऐसा है तो हम एक प्रैक्टिकल बता दीजिए नेक्स्ट संडे आप इंशाल्लाह। ये चीज़ को।
मालूम है आता यहाँ का यहाँ सामने एक वक्त वजू सामने आप करा के लोग बाद वक्त क्या करते हैं मसा का जो जी जी हाँ मैं उसकी शर्त बताऊंगा वो जी हाँ। वजू की शरात होने के बहुत ज़्यादा शरात है हाँ जी हाँ जहाँ मसा कर रहे हैं हम यानी कि बाल क्या है सूखे हुए होना चाहिए जी गीले पानी में जो है अगर सर जो है गीला है उसमें बिल्कुल ज़्यादा ऐसा लाइट भी कच्चे लाइट यानी कि इतनी रुतूबत होना चाहिए यानी कि सिर्फ यानी कि नमी हो जी लेकिन ये पानी जो मसा का है वो उस पर हावी हो जा सकता अच्छा वो सिरायत कर जाता तो उतनी नमी चलता चलिए नहीं इंशाल्लाह वो पूरी चीज़ें इंशाल्लाह आएंगे शरायत नहीं वजू भी आएंगे जी हाँ वजू के एक तो यानी कि सही होने के यानी कि जो बहुत ज़्यादा शरायत हैं जी हाँ यानी कि पानी से लेकर यानी कि जहाँ वजू कर रहे हैं वो और हर चीज़ बहुत ज़्यादा शरायत है वो जी इंशाल्लाह जी हाँ तेल है यानी कि जो है बगैर मतलब जो है चिकनाई का यानी कि जो है आज़ा वजू होना चाहिए चिकनापन नहीं होना चाहिए अक्सर जो है हमारे पास यानी क्या होता है कि सर को तेल लगा लेके उसी पे यानी कि जो है मसा करते रहते नहीं होता चिकनापन नहीं होना चाहिए अगर तेल अपन लगाए और सूख गया पूरा अच्छा चिकना में से वो चिकनापन रहता ही रहता ही रहता ही रहता हो हाँ या फिर तो यानी कि आप मान जान कर रहे जी वो जगह तेल न को लगाओ आजू बाजू अतराफ में जो है आप तेल लगा लो अच्छा तेल कितना भी सूख जाए लेकिन चिकनापन तो रहता ही रहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व जिल फरजो अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा इलाही बारिला जहाँ जहाँ शियान हैदर करार परेशानी को परेशानी को दूर फरमा इलाही बारिला हमको जो बीमार उनको शफा कामिला और आजिला इलाही बारिला हमको जल्द जल्द जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा इलाही बारिला हमारे तमाम रोज़ा मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा इलाही बारिला हमारी ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा इलाही और हमको उनके आवान अनुसार में शामिल फरमा इलाही अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व जिल